हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इन गुप्त नवरात्रियों में हम 10 महाविद्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज मैं जिन देवी के बारे में बात कर रही हूँ वो हैं देवी मातंगी। आपने देवी मातंगी से जुड़ी बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, बहुत सी बातें उनके बारे में ज़रूर जानी होंगी, लेकिन मैं जिस रहस्य के बारे में बात करूँगी वो उनके स्वरूप का रहस्य है और वो क्या प्रदान करती हैं उस बारे में बात करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देवी मातंगी नवी महाविद्या के रूप में पूजी जाती हैं। इनकी कथा के विषय में आपने ज़रूर सुना होगा। इन्हें उच्छिष्ट चांडालनी भी कहा जाता है। उच्छिष्ट चांडालनी इन्हें इसलिए कहा जाता है, इसके विषय में 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु शिव से मिलने जाते हैं तो उनके लिए भोग ले जाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। तो जब शिव वो भोजन खाते हैं तो कुछ अंश भूमि पर गिर जाता है और देवी पार्वती के शरीर से देवी मातंगी प्रकट होती हैं और वो उस भोजन को खा लेती हैं। तो उच्छिष्ट होता है जूठा भोजन खाने के कारण उन्हें उच्छिष्ट चांडालनी कहा गया। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी कथा है, जिस प्रकार शिव की पूजा भूत प्रेत मनुष्य देव सभी करते हैं, उसी प्रकार उनके सहगामिनी माता पार्वती की पूजा भी हर कोई करता है। तो एक बार चांडालनियों द्वारा माता की पूजा की जाती है तो उन्हें पूजा की विधि विधान उन्हें कुछ पता नहीं होता है। वो पूजा करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि देवी को कुछ भोग भी लगाना चाहिए, तो उन्हें वो भोग लगाती हैं। तो जो उनका जो खाना होता है वही जूठा भोजन वो भोग स्वरूप लगा देती हैं। किंतु उन्होंने इतने प्रेम से, इतने श्रद्धा भाव से उसे चढ़ाया था कि वो उसे स्वीकार कर लेती हैं और देवी मातंगी के स्वरूप में उस भोजन को वो ग्रहण करती हैं। तो क्योंकि माता पार्वती के इस स्वरूप ने उस भोजन को ग्रहण किया था, इसलिए मातंगी को उच्छिष्ट चांडालनी भी कहा गया। अब बात आती है कि 10 महाविद्याओं में ये आपको क्या प्रदान कर रही हैं और क्या इनकी विशेषता है। यदि आप देवी मातंगी के स्वरूप को देखते हैं तो उनका स्वरूप गहरा नीला कहलाता है, या कहें बहुत ज़्यादा श्याम वर्ण। क्योंकि यहाँ पर को हम महाविद्या के 10 कालिका के विभिन्न स्वरूपों की बात कर रहे हैं तो वो श्याम वर्ण हमें अवश्य मिलेगा। दूसरा, यदि उनके हम स्वरूप को देखते हैं तो उनके हाथों में वीणा है, खड्ग है, कपाल है, अभय मुद्रा वो धारण करती हैं। आप स्वरूप को देखिए। आप महाकाली के स्वरूप को देखते हैं, कहाँ है? शमशानवासी है, युद्ध की देवी हैं। उसके अलावा आप जितने भी स्वरूप देखते हैं, हर स्वरूप में देवी उग्र और युद्ध के लिए आतुर इस अवस्था में है। तो क्योंकि यहाँ भी स्वरूप की बात की जाए तो देवी मातंगी का स्वरूप उग्र नहीं है पर गहरा श्याम है, जो उग्रता के स्वरूप को प्रकट करता है। तंत्र साधना में इस बात का बहुत महत्व होता है। देखिए, जब हम प्रत्यक्ष नवरात्रियों की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देवी के सारे स्वरूप एकदम शांत दिखते हैं और शांत स्वरूपों में विराजमान होती हैं। लेकिन उन स्वरूपों में देवी सरस्वती का स्वरूप आपको नहीं देखने को मिलता है। अब देवी सरस्वती सबसे शांत स्वरूप की देवी हैं, सबसे शांत मानी जाती हैं। तो उनका वहाँ पर को वर्णन आपको नहीं मिलता है। आप माता सरस्वती की विशेष अवसर पर पूजा करते हैं, बसंत पंचमी के अवसर पर माता सरस्वती की पूजा करते हैं। आप विद्या का आरंभ करने से पूर्व माता सरस्वती की पूजा करते हैं। आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ज्ञान प्रदान करें। किंतु यहाँ 10 विद्याओं में आपको देवी मातंगी का स्वरूप मिलता है। देवी मातंगी के हाथ में आपको वीणा मिलती है। अब वीणा किस बात का प्रतीक है? वीणा प्रतीक है नाद का। माता सरस्वती के हाथ में जब आप वीणा देखते हैं तो वो किसका है? वो नाद का स्वरूप है। हम कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति नाद से हुई है, स्वर से।
ओम। तो ये क्या है? ये ओम, ये क्या है? ये नाद है। ओ ओम, जो गुंजायमान है, जिसने सारे ब्रह्मांड को स्वरों में बांधा है, वो नाद उत्पन्न कर रहा है। आप यदि अगर आप विज्ञान में आप देखते हैं तो क्या होता है, प्रकाश से और ध्वनि के बारे में आता है ना। तो ध्वनि जब आकाश में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं तो क्या होता है, एक तीव्र प्रकाश चमकता है, फिर ध्वनि उत्पन्न होती है। वो ध्वनि क्या बताती है कि बारिश होने वाली है। तो जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, ध्वनि हुई, जिसे आप विज्ञान की भाषा में कहते हैं बिग बैंग। ध्वनि उत्पन्न हुई, तो नाद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति ध्वनि से, तो वो नाद को बताती है। और संगीत, संगीत जीवन के संचार को भी बताता है। जीवन का संचार, यदि जीवन है तो क्या है, तो स्वरों का संचार है। स्वर चल रहे हैं, ये स्वर आप बोल रहे हैं, इतनी आवाज़ें हैं, कहाँ जा रही हैं, ब्रह्मांड में समा रही हैं। तो क्या है, ये सब क्या है, स्वरों का संचार है। ये बता रहा है कि जीवन है, इधर इस ब्रह्मांड के इस कोने में जीवन मौजूद है। तो नाद उत्पन्न कर रहा है ब्रह्मांड को। नाद क्या कर रहा है, ज्ञान को। आप जब ओम का उच्चारण अपने अंतःकरण से करते हैं, एक होता है सिर्फ मुंह से बोलना, एक होता है कंठ के भीतर से, बिल्कुल अंदर से जब आपका ओम का नाद होता है तो आप क्या करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके जो शरीर की जो अंदर की सारी स्वर तंत्रियाँ हैं, जितनी भी हैं, वो उसके साथ एकाकार होने लगती, गुंजायमान होने लगती है। अगर आप ओम का बिल्कुल अपने अंतःकरण से उच्चारण करते हैं तो आप अपने सातों चक्रों को एक साथ महसूस कर पाते हैं, क्योंकि वो मूलाधार से आपके सहस्त्रार तक जाता है वो नाद। तो वो नाद देवी मातंगी के हाथों में है। खड्ग और कपाल है क्योंकि उग्र स्वरूप है। इसका अर्थ क्या है कि जहाँ देवी संहार कर रही है, वहीं उनके हाथ में क्या है, वहीं पर उनके हाथ में जीवन की उत्पत्ति का भी मंत्र उन्हीं के हाथ में है। जहाँ सब कुछ समाप्त हो रहा है, वहीं से नई उत्पत्ति भी आरंभ हो रही है। मैंने कहा देवी महाकाली, जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं कि वो मृत्यु के बाद और जीवन के पूर्व मौजूद है। कौन है, वही आदिशक्ति महाकाली की हम बात कर रहे हैं। तो देवी मातंगी जो उनका मातंगी स्वरूप दिखाई दे रहा है, मातंगी स्वरूप, जहाँ वो संहार कर रही है सब कुछ, जितना कुछ भी आज तक था, सब कुछ अंत, सब चीज़ की समाप्ति जहाँ है, वहीं से नए जीवन का आरंभ भी वही कर रही है। वो आरंभ करने की शक्ति भी उन्हीं के हाथ में है। इसीलिए मातंगी के स्वरूप में आप देखते हैं उनके हाथ में वीणा भी विराजमान है। आप माता सरस्वती के स्वरूप को देखते हैं, वो श्वेत वस्त्रों में है, क्योंकि बिल्कुल शांत है। ज्ञान जब परम ज्ञान हो जाता तो ज्ञान का क्या है, वो श्वेत है, श्वेत वर्ण है, शांत है। आप जब अपने आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं तो आप वहाँ श्वेत प्रकाश को महसूस करते हैं, ज्ञान को महसूस करते हैं। किंतु मातंगी लाल वस्त्रों में है। लाल वस्त्र क्या है, उग्रता का प्रतीक है, वीर शौर्य का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, ओज का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि जब देवी युद्ध भूमि में विराजमान है तो वो युद्ध भूमि में क्या है, युद्ध भूमि में वो शौर्य का प्रतीक है, वो साहस का प्रतीक है, वो उस ओज का प्रतीक है। उसके बाद भी जब वहाँ वो सब संहार कर रही हैं, उसके बाद भी वो ये कह रही हैं कि संहार केवल बुराई का हो रहा है, जन्म वापस से अच्छाई का, वापस से ज्ञान का। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप 10 महाविद्याओं की आराधना कर रहे हैं, आप क्या जानना चाह रहे हैं? आप ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं। तंत्र केवल बुराई के लिए नहीं किया जाता। समाज में बहुत सारी इस तरीके की परिस्थितियां हैं कि लोग तंत्र को अच्छा नहीं समझते, किंतु तंत्र एक ज्ञान है, एक सीख है।
एक विद्या है, उस विद्या में आपको ज्ञान की आवश्यकता है। जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो उसका प्रयोग गलत नहीं होगा, उसका, क्योंकि आप देवी को जान रहे हैं, उनके पीछे छिपे हुए रहस्य को जानने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो मातंगी स्वरूप आपको ज्ञान प्राप्त प्रदान कर रहा है। यदि आप मातंगी की आराधना करते, देखिए देवी का ये स्वरूप कितना सरल है। देवी माता के मातंगी के स्वरूप के लिए कोई व्रत नहीं रखा जाता है, कोई विशेष इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं की जाती है। आप प्रेम से उन्हें जो चढ़ा देते हैं वो स्वीकार कर लेती हैं, और आपको वो उस सीधे साधे प्रेम से दिए गए भोग के बदले वो आपको ज्ञान प्रदान करती हैं। आपको ज्ञान होता है, आपके भविष्य की दृष्टि, आप यदि इनकी आराधना करते हैं तो आप भविष्य की दृष्टि प्राप्त करते हैं। आपके आज्ञा चक्र को ये एक्टिवेट कर देती हैं, आपको भविष्य की दृष्टि प्रदान कर रही हैं। आप स्वप्न में भी भविष्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। आप जान पाते हैं कि हाँ, भविष्य में कोई चीज़ होने वाली है, तो वो क्या है, सही है या गलत है, कुछ ना कुछ इस तरीके से माता संकेत आपको प्रदान करती हैं। तो मातंगी माता, जिन्हें श्री राम ने भी पूजा था, भगवान विष्णु ने मातंगी माता की आराधना की थी, तो मातंगी का स्वरूप अलग ज़रूर दिखता है। जैसे स्वरूप आप देखते हैं उनसे अलग दिखता है, क्योंकि जहाँ वहाँ शौर्य भी दिख रहा है, वहाँ ज्ञान भी दिख रहा है। तो ये एक सम्मिलित स्वरूप है माता का, जहाँ पर को मृत्यु और जीवन एक साथ दिखाई देता है। ज्ञान और अज्ञान के मध्य मातंगी है। मातंगी आपको उस अज्ञान से खींच करके ज्ञान की ओर ले जाती हैं। तंत्र साधना कर रहे हैं या फिर आप 10 महाविद्याओं की आराधना कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप तंत्र साधना ही करें, आप 10 महाविद्याओं की आराधना कर रहे हैं। आप देवी की उन 10 विद्या अपने आप ही में देखिए ज्ञान है। आप देवी के जो शास्त्र है उसके पीछे का रहस्य जानने का प्रयास जब आप कर रहे हैं, तो आपको मातंगी का स्वरूप, जब आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो मातंगी का स्वरूप आपको ज्ञान प्रदान करता है। आपको वो ज्ञान देता है कि वास्तव में ये रहस्य है क्या आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में माता मातंगी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।